नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बीमारी से शिफा चाहिए कि सब्र के एवज जन्नत। अब जानते हो सहाबिया ने क्या जवाब दिया? अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शिफा के लिए दुआ मत कीजिए, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए कि आइंदा दौरे पड़ते हो तो पड़े लेकिन बेपर्दगी ना होने पाए। आका, बीमारी की तकलीफ इतनी नहीं है जितनी तकलीफ मुझे बेपर्दगी की होती है। मुझे होश नहीं होता और लोगों के सामने मेरा जिस्म खुल जाता है, मेरा चेहरा खुल जाता है। आका ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इनको बेपर्दगी से बचा ले। रिवायतों में आता है, बीमार तो बाद में भी पड़ती रही, दौरे तो बाद में भी पड़ते रहे, लेकिन उसके बाद जब भी दौरा पड़ा है कभी बेपर्दगी नहीं हुई। आप सोचे, होश में नहीं, हालत बीमारी में भी वो पसंद नहीं करती कि बेपर्दगी, गैर महरम के सामने हाथ पैर चेहरा जाहिर हो। और आज बाकायदा बन ठन कर निकला जाता है, सज समर कर निकला जाता है। हर कॉलेज जाने वाली बच्ची अपने साथ न जाने कौन कौन से अरमान और कौन कौन सी तमन्नाएं दिल में लेकर निकलती है। और मैं माजरत के साथ कहूंगा, आज तो बुर्के का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है। बुर्का पहनने वालियों को खुद भी नहीं पता कि बुर्का पहना क्यों जाता है। मार्केट में जाकर देखें, पूरी पूरी मार्केट है बुर्के की, एक से एक डिजाइनर। आपको 500 से लेकर 50,000, 25,000, 40,000 तक के बुर्के मिले, एक से एक डिजाइनर। और लेने वालियां भी पर्दा नहीं देखती, उसमें फैशन देखती कि मैं इसको पहन भी लूं लेकिन बूढ़ी ना मालूम दूं, मैं इसको पहन भी लूं लेकिन बदसूरत ना मालूम दूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, आज बहुत सारे डिजाइनर्स मार्केट में उतर गए हैं बुर्का डिजाइन करने के लिए। हमें बुर्का खरीदना है तो यह सोचकर नहीं कि खूबसूरत कौन सा है, बल्कि यह सोचकर कि किसमें पर्दा ज्यादा है, किसको पहनने के बाद शर्म हया बाकी रहेगी, किसको पहनने के बाद गैर महरम की नजरों से मैं अपने आप को बचा सकूंगी। जानते हो, एक बूढ़े से किसी ने पूछा, बाबा पर्दे के बारे में कुछ जानते हो? तो बूढ़ा कहने लगा, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुरान ने क्या कहा पर्दे के बारे में मालूम नहीं, हदीस में क्या आया पर्दे के बारे में मालूम नहीं, लेकिन पर्दा बहुत अहम है, मैंने यह सीखा जरूर। कहा वो कैसे? कहा मेरा 4 साल का पोता है, मैं उसके लिए दुकान से चॉकलेट लाता हूं, उसको खोल कर देता हूं, वो आधा खाने के बाद रख देता है, दोबारा जब आधा उठाता है तो उस पर चींटी लग चुकी होती है, उस पर मक्खियां बैठ चुकी होती, फिर मेरा पोता वो खाता नहीं है। हम कहते हैं कि धोकर दे देंगे खा ले, लेकिन वो मानता नहीं, वो किसी तरह से तैयार ही नहीं होता खाने के लिए। हमें दोबारा दूसरी चॉकलेट लानी पड़ती है जो रैपर में होती है, जो पैकेट में पैक होती है। यानी मैंने इससे पर्दे की अहमियत सीखी है। एक बार चॉकलेट को खोल दिया जाए तो मक्खी और चींटियां उस पर लग जाती हैं, फिर धो भी दे तो भी बच्चा उसको खाने को तैयार नहीं होता। इसी तरह से मुसलमान बच्ची अगर बेपर्दा निकल जाए तो उस पर भी नजासत के कीड़े लग जाते हैं, उस पर भी लोगों की गंदी नजरें पड़ जाती हैं। उसके बाद उसको कितना भी पाक और साफ कर दो, लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहती।